नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रघुनाथन स्टडी में। तो फ्रेंड, आज हम टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे और आज के क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल के होंगे जिन्हें आज हम कवर करेंगे। तो जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उन दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जाके पहले हमारे टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट 1 और 2 को देख ले, तब जाके आपको आज का सेशन ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलो फ्रेंड, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक राजमार्ग में दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा एक अन्य कार बी से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटे में मिलती है। यदि वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे में मिलती है। हमें क्या ज्ञात करना है फ्रेंड? हमें तेज चलने वाली कार की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो फ्रेंड ये क्वेश्चन करने से पहले हम एक पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, माना ए तथा बी दो अलग अलग स्टेशन है। ठीक है, ए और बी दो अलग अलग स्टेशन है और स्टेशन ए पर एक कार खड़ी है और स्टेशन बी पर भी एक कार खड़ी है। ठीक है फ्रेंड, अब देखो, इसको भी यहाँ जाना है। ठीक है, और इसको भी यहाँ जाना है। दोनों की दिशा क्या है? समान है। दोनों की दिशा क्या है? एक समान है। और माना इस कार की चाल कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर है और इसकी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए, दोनों कार एक ही समय पर चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, माना दोनों कार 9 बजे चलना स्टार्ट करती है। ठीक हो गया। तो ये वाली कार जिसकी चाल कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर है और जो दूसरी कार है इसकी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर है। तो जो 80 किलोमीटर पर आवर वाली कार है वो कोई ना कोई टाइम पर किसी न किसी समय पे इस कार को क्या कर देगी? क्रॉस कर देगी। ठीक है फ्रेंड, और क्रॉस क्यों करेगी? क्योंकि इसकी चाल कितनी है? इससे 20 किलोमीटर ज़्यादा है, 20 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। ठीक है, ये जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा जाएगी। ठीक है, हर घंटे में 20 किलोमीटर इससे ज़्यादा जाएगी। तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब ये वाली कार इसको क्या कर देगी? क्रॉस कर देगी। तो जो ये समय है, तो जो अंतर है इनके, तो इन दोनों के बीच में जो चालों का अंतर है 20 किलोमीटर पर आवर का, यही हमारा क्या होगा फ्रेंड? यही हमारा सापेक्ष चाल होगा, रिलेटिव स्पीड होगा। ठीक है फ्रेंड, और रिलेटिव स्पीड कैसे करके ज्ञात करते हैं? ज़्यादा चाल में से जब हम कम चाल को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, और कम कर क्यों करेंगे हम? माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि दिशा समान है। जब भी दिशा समान होगी, जब भी दिशा समान होगी, चाहे वो 2 कार हो, 2 बस हो या 2 रेलगाड़ियाँ, जब भी एक दिशा में चलेंगी और उनका क्या होगा? दिशा समान है। देखो, ये भी यहाँ को चल रही है, ये भी यहाँ को चल रही है, तो इनका क्या होगा? जो सापेक्ष चाल होगा इसमें क्या करना होगा? हमें बड़े चाल में से कम वाले को माइनस कर देना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। माना यही कार है। ठीक है, और इनकी दिशा भी क्या विपरीत है? एक दूसरे की ओर है। ठीक है, ए कहाँ की ओर जा रही है? बी की ओर जा रही है, और बी कहाँ की ओर जा रही है? ए की ओर जा रही है। और इनकी चाल कितनी है? इतनी है, 80 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल है और इसकी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो फ्रेंड जब भी दिशा क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत होगी, तो हमारा सापेक्ष चाल क्या आएगा? हम क्या कर देंगे? दोनों चालों का योग कर देंगे। 80 प्लस 60 कर देंगे तो कितना आएगा? 140 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ जाएगा? सापेक्ष चाल आएगा। और सापेक्ष चाल कब ऐड करेंगे हम? जब दिशा दोनों की क्या होगी? विपरीत होगी। दिशा एक दूसरे की ओर होगी। देखो, इसकी दिशा क्या है? बी की ओर है और बी की दिशा क्या है? ए की ओर है। तो ऐसे में सापेक्ष चाल याद करने के लिए क्या करना होगा फ्रेंड? हमें ऐड कर देना होगा। ठीक है, जब दिशा समान होगी तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और जब दिशा क्या होगी? विपरीत होगी, तो चालों का क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ये चीज़ें याद रखना। ठीक है फ्रेंड, इस पॉइंट को हम पार्ट 4 में ज़्यादा अच्छे से कवर कर लेंगे। अभी आपके लिए इतना काफ़ी है कि जब चाल क्या होगी, जब दिशा क्या होगी?
समान होगी तो चालों का क्या करेंगे हम अंतर कर देंगे, और जब दिशा विपरीत होगी तो चालों का क्या कर देंगे योग कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, चलो फिर अब क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन हमारे सामने है, एक राजमार्ग में दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा एक अन्य कार बी से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटे में मिलती है। यदि वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे में मिलती है। तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है? तो फ्रेंड हमें क्या याद करना है? तेज चलने वाली कार की चाल याद करनी है। ठीक है, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब दो स्थान है, ठीक है, ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जो ए और बी एक दूसरे से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है फ्रेंड, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार ए से तथा एक अन्य कार बी से रवाना होती है यदि दोनों कार की दिशा एक ही दिशा में चले। ठीक है, मतलब एक कार यहाँ से रवाना हो रही है और एक कार उसी टाइम पे यहाँ से हो रही है, बी से रवाना हो रही है। ठीक है, और दोनों की दिशा क्या है? एक ही ओर है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिशा में चले तो 5 घंटे में मिलती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब ये दोनों कार एक ही दिशा में चले तो ये दोनों कार कितने में मिलती है? 5 घंटे बाद मिलती है। ठीक है, 5 घंटे में मिलती है। और जब ये कार एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले, एक यहाँ को और एक यहाँ को चले, तो क्या बोल रहा है? 1 घंटे में मिलती है। ठीक है फ्रेंड, तो हमें क्या याद करना है? हमें तेज चलने वाली कार की चाल याद करनी है। ठीक है, और हमें पता है चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो फ्रेंड हम क्या करेंगे, हमें दोनों कारों की चाल पता नहीं है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि माना एक इसकी चाल कितनी होगी? x किलोमीटर पर आवर, और ये वाली कार की चाल कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड, और मैंने आपको बताया फ्रेंड, जब दिशा क्या होगी? एक समान होगी। जब दोनों गाड़ियों की दिशा क्या है? एक समान है, तो चाल क्या कर लेंगे हम? माइनस में लेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? x माइनस इसको y मान लेंगे। ठीक है, एक की चाल x किलोमीटर पर आवर और दूसरी की चाल क्या है? y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम चाल क्या लेंगे? x माइनस वाई। क्यों? क्योंकि दोनों कार की दिशा क्या है? एक तरफ है। ठीक है, अब देखो दूरी बट्टा समय, और हमें पता है दूरी कितना है? 100 किलोमीटर की। ठीक है, बट्टे समय कितना लग रहा है इनको? 5 घंटे। तो यहाँ से कटेगा तो कितना हो गया? 20। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? x माइनस वाई बराबर 20। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। और दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है, जब ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे मिलती है। अब देखो जब क्या होगी? दिशा विपरीत होगी, तो मैंने आपको बता रखा है कि सापेक्ष चाल क्या होंगे? हम प्लस में लेंगे। ठीक है, जब दिशा समान थी तो हमने क्या लिया? माइनस में लिया, और जब दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी तो क्या लेंगे हम? सापेक्ष चाल प्लस में लेंगे। तो यहाँ पे चाल क्या हो जाएगी? x प्लस वाई बराबर दूरी बट्टे समय होता है। चाल की जगह तो मैंने चाल लिख दिया, अब क्या है? दूरी बट्टे समय, और दूरी कितना है? 100 किलोमीटर की। ठीक है, और समय कितना लग रहा है इनको? 1 घंटा। तो 100 बट्टे 1 मतलब 100 ही। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इस टाइप के क्वेश्चन हम 9th 10th में बहुत कर चुके हैं। ठीक है, अब हम समीकरण 1 को समीकरण 2 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x, और ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएगा, बराबर कितना आ गया यहाँ पे? 120। तो x बराबर हमारा क्या है? 120 बट्टे 2, कितना आ गया? 60 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमारी तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है फ्रेंड? 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में पूछ दे कि धीरे से चलने वाली कार की चाल कितनी होगी, तो कुछ भी नहीं करेंगे, जो x की वैल्यू है किसी में भी रख दो, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो, हमारा ही वैल्यू निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो x बराबर कितना रखा है? 60 या रखा है, तो 60 माइनस वाई बराबर कितना है? 20 है। ठीक है फ्रेंड, अब माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 20 माइनस 60 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से माइनस वाई बराबर कितना आ गया? माइनस 40, और माइनस तो माइनस कटा, वाई बराबर कितना आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये धीरे से चलने वाली कार की चाल है। ठीक है फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है,
अपने सामान्य चाल का 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने के लिए लिया जाने वाला सामान्य समय कितना है। क्वेश्चन कह रहा है अपने सामान्य चाल का 3/4 चाल से चलकर, उसका चाल कितना है, 4 की चाल है, बट चल किससे रहा है, 3 की चाल से चल रहा है। तो क्या होगा, वो देरी से पहुंचेगा और उसे कितना समय लग रहा है, बोल रहा है 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है बोल रहा है। तो हमें क्या निकालना है, उसके द्वारा कार्यालय पहुंचने के लिए लिया जाने वाला सामान्य समय याद करना है। तो चाल कितना है, चलता तो 4 की स्पीड से है, बट चल कितने में रहा है, 3 की स्पीड से रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, इसको हम 3:4 के रूप में भी लिख सकते हैं। 3/4 को हम 3:4 के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगी, चाल होगी। चाल तो है इसकी कितनी, 4 की चाल है, बट चल किससे रहा है, 3 से रहा है। तो हमने क्या लिख दिया, 3:4। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, चाल का उल्टा कर देंगे, 4:3 हो गया। अब यहाँ पे समय में कितने का अंतर आ रहा है फ्रेंड, 1 का। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 20। तो जो 1 किसके बराबर होगा, हमारे 20 मिनट के बराबर होगा। जब 1 हमारे 20 मिनट के बराबर होगा तो हमें क्या निकालना है, उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने के लिए लिया जाने वाला सामान्य समय। अब सामान्य समय क्या होगा, उसकी सामान्य चाल क्या है, 4 किया, तो सामान्य समय भी क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो जब 1:20 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा, 20 गुणा 3 कर देंगे तो कितना आएगा, 60 मिनट या 1 घंटा। तो उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने के लिए लिया जाने वाला जो सामान्य समय होगा वो कितना होगा, 60 मिनट या 1 घंटा होगा। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत गति कितनी है। ठीक है फ्रेंड, ये वाले क्वेश्चन हम बहुत सारा कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो दूरी कैसे भी निश्चित है, ए से बी में जा रहा है और बी से ए में जा रहा है, तो इसे हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कौन सा वाले फॉर्मूले से, 2xy बट्टे एक्स प्लस वाई से भी। ठीक है फ्रेंड, और इसे हम बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बेसिक मेथड से करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए से बी में जा रहा है और बी से ए में। देखो ए से बी में 60 किलोमीटर की गति से जा रहा है, वो यहाँ को जब जा रहा है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, और जब बी से ए की ओर आ रहा है तो 40 किलोमीटर की गति से आ रहा हो, 40 किलोमीटर की गति से आ रहा है। तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत गति कितनी है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है फ्रेंड, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल समय। ठीक है, अब देखो औसत चाल निकालना हमें, तो क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब कुल दूरी कितना है, हमें दूरी दे रखे हैं, हमें दूरी नहीं दे रखा है। ठीक है, और हमें इतना पता है कि ए से बी में जा रहा है और बी से ए में जा रहा है, दूरी क्या है, एक निश्चित दूरी है। तो इस दूरी को हम कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, इस दूरी को हम 4, 5, 6, 7, 10 कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये दूरी 10 किलोमीटर की है। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो जाते टाइम का दूरी कितना है, 10 किलोमीटर, और आते टाइम की दूरी भी कितनी है, 10 किलोमीटर बट्टे चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। दूरी की जगह अपने दूरी लिख दिया, अब क्या है, समय। तो कुल समय, और समय बराबर क्या होता है फ्रेंड, अगर जब समय को हम यहाँ डाल देंगे और चाल को यहाँ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, समय बराबर कुल दूरी बट्टे कुल चाल हो जाएगा। ठीक है, अब कुल दूरी बट्टे कुल चाल, समय बराबर क्या है, कुल दूरी बट्टे कुल चाल। अब दूरी क्या जाते टाइम का, 10 किलोमीटर की दूरी है, और चाल किस स्पीड से चला हो, 60 की स्पीड से। ठीक है, प्लस आते टाइम की दूरी की है, आते टाइम की दूरी भी 10 किलोमीटर की है, और आते टाइम किस चाल से आ रहे हो, आते टाइम 40 की चाल से आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से क्या आएगा, 10, 10, 20 बट्टे, ये कटेगा कितना हो गया, 1/6, और ये 1/4। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे, 1/6 प्लस कितना आ गया हमारा, 1/4। तो इसे सॉल्व कर देते हैं, 20 बट्टे तो यहाँ से आएगा हमारा 20/4 और 6 4 10,
बट्टे कितना आ गया 24, अभी से पलट देते हैं। 20/1 गुणा 24 कहाँ चले जाएगा ऊपर, बट्टे 10, और 10 से 1 कटा कितने बार, 2 बार, 24 गुना 48, 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या थी हमारी औसत चाल, औसत चाल। तो हमारी औसत चाल क्या आई, 48 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, और इसे हम फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हैं सीधे सीधे, और ये आप ट्राई कर लेना। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर पर आवर है और विश्राम सहित बस की गति 48 किलोमीटर पर आवर है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितना समय विश्राम के लिए रुकती है। ठीक है फ्रेंड, तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जब बस विश्राम नहीं करती है, जब बस कहीं स्टेशनों पर रुकती नहीं है, तो उसकी स्पीड कितनी है, उसकी गति कितनी है, 64 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है, बट विश्राम सहित जब बस रुकती हुई कहीं पर, तो विश्राम सहित उसकी गति कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें क्या याद करना है कि प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती होगी। ठीक है, मीन बस की गति कितनी है, 64 किलोमीटर पर आवर, कितनी है, 64 किलोमीटर पर आवर है। बट विश्राम सहित जब बस रुकती है तब उसकी गति कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर। विश्राम सहित कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे कितने का अंतर आ गया हमारा, देखो जब बस विश्राम कर रही है तो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और जब विश्राम नहीं कर रही तो कितना है, 64 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे यहाँ पे कितने का अंतर आ गया, 64 से 48 को माइनस कर दो, 14 से 8, 6, 1, 16 किलोमीटर का अंतर आ गया। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा बस के विश्राम करने से कितने किलोमीटर का अंतर आ रहा है, 16 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, तो हम निकालेंगे कि आखिर 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगता है। ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। समय बराबर क्या हो जाता है हमारा, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितना है, 16 किलोमीटर की। हम निकालेंगे कि आखिर 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगता है। तो 16 बट्टे चाल कितनी है, 64। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, सोचो को 64 कितना आया, 1/4 घंटे, या इसे हम मिनट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई। तो 4 से कटेगा कितने बार, 4 पंचे 20, 15 मिनट। तो हमारा यहाँ से क्या आ गया कि वह बस विश्राम के लिए घंटे में कितने मिनट रुकती है, 15 मिनट रुकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो एक बार समझने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्राम को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, बट विश्राम सहित उस बस की गति कितनी हो जाती है, 48 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे कितना किलोमीटर का अंतर आ गया हमारा विश्राम को लेकर, 16 किलोमीटर का अंतर आ गया। ठीक है, अब ये 16 किलोमीटर तो चल नहीं रही बस। ठीक है, तो ये 16 किलोमीटर क्या करेगी, हिसाब से विश्राम कर रही है, आराम कर रही है। तो हम निकाल देंगे कि आखिर 16 किलोमीटर चलने में बस को कितना समय लगता। जब ये 16 किलोमीटर को चलने में जितना समय लगता वही समय क्या कर रहा है, बस विश्राम कर रहा है। तो जो 15 मिनट आया हमारा, ये बस क्या करेगी, प्रत्येक 1 घंटे में 15 मिनट का क्या लेगी, विश्राम लेगी। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। हमें इसमें क्या निकालना है, औसत चाल निकालना फ्रेंड। ठीक है, और दूरी भी क्या है, दूरी भी समान दूरी है, एक निश्चित दूरी है, 24 24 24 करके। ठीक है, बट इसे हम ये वाले फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो एक्स वाई बट्टे एक्स प्लस वाई से नहीं निकाल सकते औसत चाल। तो फ्रेंड जब भी हमें देखो इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, जब हमारे पास 2 चाल दी हो और हमें क्या निकालना हो, औसत चाल ज्ञात करना हो, तो हम ये वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बट हमें चाल कितने दर के, 2 से ज़्यादा है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। तो इसे हम किससे निकालें, इसे हम बेसिक मेथड से निकालेंगे। ठीक है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय से। ठीक है फ्रेंड, अब देखो कुल दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर प्लस 24 किलोमीटर और प्लस 24 किलोमीटर, कुल दूरी लिख दिया। ठीक है, और कुल समय कितना है, अगर समय यहाँ जाए समय यहाँ चले जाएगा और चाल बट्टे में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, समय बराबर कुल दूरी बट्टे
कुल चाल हो जाएगा। अब कुल दूरी कितना है हमारे पास, 24 किलोमीटर की। 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर की चाल से कर रहा है, तो 24/6 लिख देंगे। प्लस जो 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर की चाल से कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 24/8। प्लस जो ये 24 किलोमीटर की दूरी है वो 12 किलोमीटर की चाल से तय कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 24/12। ठीक है फ्रेंड, अब इसे सॉल्व कर देंगे। 72 ये कटेगा, 6 × 6 = 24, 8 × 24, 12 × 24, तो कितना आ गया, 4/1 प्लस 3/1 प्लस 2/1, तो कितना आ गया, 72/4 3 7, 4 3 7 8 9/1, और इसे पलट देंगे 72/1 गुना 1/9, तो कितना गया, 9×8 = 72, 8 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड इसके औसत चाल कितना है पूरी यात्रा में, 8 किलोमीटर पर आवर की चाल है, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी। ठीक है फ्रेंड, कुल दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर की। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आधी दूरी है वो क्या करता है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ठीक है, तो आधी दूरी मतलब 45 किलोमीटर। पहले तो लिख लो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसे क्या करना है, वो 3 घंटे में अपने जो क्या है गंतव्य है वहाँ पे पहुँचना चाहता है। ठीक है, और प्रथम आधी दूरी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। अब आधी दूरी कितनी होगी उसकी, 45 किलोमीटर, और चाल कितना हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया है, तो देखते कि समय उसे कितना लग रहा है इसमें। तो समय बराबर क्या कर देंगे, दूरी बट्टे चाल हो जाएगा, दूरी कितना है 45/20 कर देंगे, इतना घंटा। तो उसे 45 किलोमीटर आधी दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, 9/4 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, कुल घंटे कितने हैं, वो कुल 3 घंटे में ये दूरी तय करना चाहता है, और 9/4 घंटे उसको लग गया। तो हम देखते कि अब समय बचा कितना है। ठीक है, हम क्या कर देंगे, कुल समय में से 9/4 को माइनस कर देंगे, तीन बट्टे 4 घंटे। अब हमारे पास समय कितना है, 3/4 घंटे बचे। ठीक है, और हमें दूरी कितनी तय करनी है, 45 की दूरी तो तय कर चुका है, और दूरी कितनी बची, 45 की दूरी बची। ठीक है, हमारे पास समय कितना है, अब जो हमारे पास समय बचा है, कितना बचा है, 3/4 घंटे। ठीक है, और दूरी कितना है, दूरी भी हमारे पास 45 किलोमीटर पर आवर का है। ठीक है, तो हमें किस स्पीड से जाना होगा कि हम इतने समय में पहुंच जाए। ठीक है, तो क्या निकालना होगा, हमें चाल निकालना होगा। हमारे पास दूरी है 45 किलोमीटर की, और समय कितना है, 3/4। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, 45/1 गुना ये पलट जाएगा। ठीक है, 4/3 हो जाएगा, और 3 से कटेगा 15 का बार, तो 15 चौको 60 किलोमीटर पर आवर। तो उसे शेष यात्रा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करना होगा, तभी वो जो अपना टारगेट है वो 3 घंटे में पूरा कर सकेगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर कितना होगा, 60 किलोमीटर पर आवर। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तथा 8 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। अगले दिन वह 20 किलोमीटर की गति से तय करता है तथा समय से 10 मिनट पहले स्कूल पहुंचता है। गांव तथा स्कूल की दूरी कितनी है। तो फ्रेंड अब आप क्वेश्चन देख के समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का और ये किस मेथड से बनेगा। ठीक है फ्रेंड, हमें क्या दे रखा है, 2 चाल दे रखी है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, समय अंतराल दे रखा है। ठीक है, एक तो क्या बोलते हैं, ये किससे बनेगा, हमारे रेशियो वाले मेथड से बनेगा, और एक किससे बनेगा, दूरी वाले फॉर्मूले से बनेगा। ठीक है, तो दूरी वाला फॉर्मूला क्या हमारा,
दूरी बराबर क्या होते हैं, दो चालों का गुणनफल बट्टे दो चालों का क्या होता है, अंतर गुणा समय अंतराल। ठीक है फ्रेंड, अब एक चीज़ हमें यहाँ पे समझने वाली बात है कि 8 मिनट देरी से कह रहा है और 10 मिनट पहले कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो जब 12 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है तो क्या हो रहा है, वो 8 मिनट देरी से स्कूल पहुँच रहा है। तो मान लेते हैं हम कि अगर स्कूल टाइम कितना है, 9 बजे का है। ठीक है, स्कूल टाइम 9 बजे का है, जब वो क्या बोलते हैं 12 किलोमीटर की स्पीड जा रहा है तो 8 मिनट देरी से पहुँच रहा है। 8 मिनट देरी मतलब कितने बजे पहुँचेगा वो, 9:08 पे। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या कह रहा है, जब 20 किलोमीटर की गति से तय करेगा तो कितना, 10 मिनट स्कूल पहले पहुंच जा रहा है। अब जब 20 की गति से जा रहा है तो 10 मिनट क्या हो रहा है, पहले पहुंच जा रहा है। अब 10 मिनट पहले कब पहुंचेगा वो, 8:50 पे पहुंचेगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, समय अंतराल निकालना है। तो कितने का अंतर आ गया, 8:50 और 9:08 में कितने का अंतर आ गया हमारा, 18 मिनट का। ठीक है फ्रेंड, अब देखो अब सिंपल हो गया क्वेश्चन। ठीक है, दोनों चालों का गुणनफल कर दो। फर्स्ट चाल कितनी, 12 की, और दूसरा कितना है, 20 का। और दोनों चालों में कितने का अंतर है, 20 और 12 में 8 का अंतर है। गुणा समय अंतराल कितना, 18 का। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे एक जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों, देखो हमारा चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में, और समय किस में है, मिनट में है। तो इससे भी क्या करना होगा, हमें घंटे में चेंज करना होगा। और घंटे में चेंज करने के लिए सिंपल से क्या कर देते हैं, 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 20 से कटेगा 3 बार। ठीक है, 3 छक्के 18, और ये कटेगा 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 2 से कटेगा 3 बार, 3 तियाँ 9 किलोमीटर। तो हमारा क्या आ गया, गांव तथा स्कूल की बीच की दूरी कितनी है, 9 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है फ्रेंड, और इसे हम किससे निकाल सकते हैं, रेस वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो हमारे पास दो चाल है, 12 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की। ठीक है, एक तो होगा हमारे पास क्या है, दो चाल है, 12 की और 20 की है। और हमें पता है कि चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 20:12। और समय का अनुपात कितना आ गया, 20:12। ठीक है, और यहाँ पे कितने का अंतर आ गया हमारा, समय में कितने का अंतर है, 8 अनुपात का अंतर है। ठीक हो गया, बट क्वेश्चन में कितना है, 18 मिनट का अंतर है। ठीक है, तो जो 8 अनुपात किसके बराबर होगा, हमारे 18 मिनट के बराबर होगा। कितना होगा, 18 अनुपात के बराबर होगा। जब 8:18 के बराबर है तो एक अनुपात किसके बराबर होगा, 18/8 कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ से हमारा, 4/9। ठीक है, एक अनुपात हमारा 9/4 मिनट के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो फ्रेंड हमें क्या निकालना है, ये हमारा समय आ गया। और क्या निकालना है, हमें दूरी निकालना है। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे पास चाल कितनी, 12 की चाल है। और देखो जब 1:9/4 के बराबर हुए तो 20 अनुपात किसके बराबर होगा, जब 1:9/4 के बराबर हो तो 20 अनुपात किसके बराबर होगा, 9/4 गुणा 20 कर देंगे। बट देखो फ्रेंड ये हमारा किस में, मिनट में, और हमारा चाल किस में, किलोमीटर पर आवर में है। तो हम क्या कर देंगे, इसमें 60 से। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 3 3 9, तो कितना आ गया हमारा, 3/4 घंटे आ गया। ठीक है फ्रेंड, तो समय हमारे क्या आ गया, 3/4 घंटे आ गया। और चाल कितना है, 12 की है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, 12 गुणा 3/4 कर देंगे, 4 तियाँ 12, कितना आ गया हमारे यहाँ से, 9 किलोमीटर की दूरी आ गई। ठीक है फ्रेंड, और ये चीज़ हम यहाँ पर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम 12 के बराबर मान लेंगे पहले। ठीक है, जब एक अनुपात किसके बराबर है, हमारे 1:9/4 के बराबर है तो 12 अनुपात को मान लेंगे हम। ठीक है, और इसको घंटे में चेंज करके ये हमारे क्या होगी, चाल होगी। और हम क्या कर देंगे, समय से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पर से भी कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर ही आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। यदि वो दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक समय लेता है। दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे इससे क्वेश्चन कह रहा है हमें ऐसे चलते जाना, हमारा आंसर खुद ही आ जाएगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी
तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट का समय लगाते हैं। माना है क्या एक निश्चित दूरी है, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, साइकिल से जा रहे हैं और आते टाइम किससे आ रहा है, स्कूटर से आ रहा है। तो समय कितना लग रहा है उसे, 6 घंटे 30 मिनट, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है यदि वो दोनों ओर साइकिल से ही जाए तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगता है। अब दोनों ओर साइकिल से ही जाए, अब क्वेश्चन कह रहा है जाते टाइम भी किससे जाए, साइकिल से ही जाए, और आते टाइम भी किससे आए, साइकिल। तो क्या बोल रहा है, 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगता है। पहले कितना लग रहा था इससे, 6 घंटे 30 मिनट लग रहा था। अब 2 घंटे 10 मिनट अधिक लग रहा है, कितना लगेगा, 8 घंटे 40 मिनट, ठीक है फ्रेंड। और हमें क्या निकालना है, दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा। अब हमारे पास क्या है, जब दोनों ओर साइकिल से जा रहा है तो कितना समय लग रहा है उसको, 8 घंटे 40 मिनट। तो तो एक टाइम में कितना समय लगेगा, जाते टाइम में कितना समय लगेगा, इसका आधा कर देंगे हम, कितना लगेगा, 4 घंटे 20 मिनट। 4 घंटे 20 मिनट जाते टाइम लगेगा और 4 घंटे 20 मिनट का लगेगा आते टाइम लगेगा, तभी से पूरा टाइम कितना लग रहा है, 8 घंटे 40 मिनट का लग रहा है। अब हम क्या कर देंगे, जो ये साइकिल की जब साइकिल से आते टाइम की दूरी कितनी होगी, ये आते टाइम का समय कितना हो गया, 4 घंटे 20 मिनट का समय होगा। कि जब एक दूरी तय करने में साइकिल से कितना समय लग रहा है, इससे 4 घंटे 20 मिनट। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कुल समय कितना लग रहा है इसको, जब साइकिल से जा रहा है और स्कूटर से आ रहा है तो कुल समय कितना लग रहा है, 6 घंटे 30 मिनट का समय। अब हमें पता चल गया कि साइकिल द्वारा एक बार में कितना समय लगता है, 4 घंटे 20 मिनट। तो ये 6 घंटे 30 मिनट में से हम जब 4 घंटे 20 मिनट को घटा देंगे तो किसका आ जाएगा, स्कूटर का एक टाइम का आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पर से हमारा, 2 घंटे 10 मिनट, किसका आ गया, स्कूटर के एक बार का आ गया हमारा क्या, 2 घंटे 10 मिनट। स्कूटर का क्या आ गया, एक बार का आ गया। और हमें क्या बोल रहा है, दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा। जब एक और जाने में स्कूटर से कितना लग रहा है, 2 घंटे 10 मिनट का समय लग रहा है, तो दोनों ओर जाने में कितना लगेगा, इसका दुगना लग जाएगा, 4 घंटे 20 मिनट। और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। चलो फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी तय करने में कार से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 8 घंटे 20 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों ओर बाइक से जाए तो 6 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। दोनों ओर कार से जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। किसी निश्चित दूरी को बोल रहा है कार से जाने और बाइक से लौटने में कितना समय लग रहा है, इसे 8 घंटे 20 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है फ्रेंड। और क्वेश्चन कह रहा है उसके बाद यदि वो दोनों ओर बाइक से जाए तो 6 घंटे 40 मिनट का समय लग रहा है। अब दोनों ओर बाइक से जाए, यहाँ भी बाइक से और जाते आते टाइम भी बाइक से आए तो कितना समय लग रहा है, 6 घंटे 40 मिनट का समय लग रहा है उससे, ठीक है फ्रेंड। तो अब यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा कि एक और बाइक से जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। जब दोनों और बाइक से जाने में कितना समय लग रहा है, इसे 6 घंटे 40 मिनट, तो एक और जाने में कितना समय लगेगा, इससे 3 घंटे 20 मिनट का समय, ठीक है फ्रेंड। अब हम क्या कर देंगे, ये 3 घंटे 20 मिनट को अगर हम 8 घंटे 20 मिनट से घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एक और कार से जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो 3 घंटे 20 मिनट को अगर हम 8 घंटे 20 मिनट से घटा देंगे तो कितना निकलेगा हमारे पास, 5 घंटे। एक और कार से जाने में कितना समय लगेगा, 5 घंटे। बट हमें क्या पूछ रहा है, दोनों और कार से जाने में कितना समय लगेगा, तो इसका दुगना कर देंगे, कितना लग जाएगा, 10 घंटे। और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अपने सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। सामान्य गति से यह यात्रा उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड ये इस टाइप के क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने सामान्य गति की 2/3, सामान्य गति कितना उसका 3 क्या, बट चल कितने की किस स्पीड से रही हो, 2 की स्पीड से रही है, ठीक है। 3 की स्पीड है बट चल किससे रही है, 2 की स्पीड है, तो क्या हो जाएगा उससे 3 घंटा क्या हो जा रहा है, देरी हो जा रहा है, 3 घंटा क्या हो जा रही है, वो लेट हो जा रही है। तो फ्रेंड हम 2/3 को क्या लग सकते हैं,
ये क्या इनकी चाल है। और 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2:3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2:3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्य गति की 2/3, मतलब जो उसकी गति कितनी की है, 3 के बट चल किस स्पीड से रही है, 2 की स्पीड से रही है। ठीक है फ्रेंड, तो चाल क्या आ गया हमारा, 2:3 लिख सकते हैं। ठीक है, और जब चाल को हमने 2:3 लिख लिया, तो हमें पता है कि चाल और समय क्या होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो समय का अनुपात क्या होगा, 3:2। ठीक है, अब यहाँ पे समय में कितने का अंतर आ रहा है, 1 अनुपात का। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 घंटे देरी से पहुंचती है। ठीक है, जब इस चाल से चलती है, 2 के चाल से चलती है, तो वो अपने जो गंतव्य पर 3 घंटे लेट से पहुंचती है। ठीक है, तो जो 1 अनुपात किसके बराबर होगा, अनुपात में कितने का आ रहा है, टाइम में डिफरेंस 1 अनुपात का आ रहा है, बट क्वेश्चन में कितना है, 3 घंटे का। तो जो 1 अनुपात किसके बराबर होगा, हमारे 3 घंटे के बराबर होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सामान्य गति से यह यात्रा उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। और उसकी सामान्य गति क्या है, 3 है। ठीक है, सामान्य गति की उसे 3 है, और समय कितना लगेगा, 2 लगेगा। ठीक है, जब 1:3 के बराबर है, तो 2 अनुपात किसके बराबर होगा, 2 अनुपात किसके बराबर होगा, 3 गुणा 2 कर देंगे, 3 दूना 6 घंटे। तो सामान्य गति से उसे यात्रा करने में कितना समय लगेगा, 6 घंटे का समय लगेगा। ठीक है फ्रेंड, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण उसकी औसत गति 400 किलोमीटर पर आवर कम करनी पड़ी तथा उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो उड़ान का मूल समय कितना था। तो फ्रेंड, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे तो हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या मिलता है, देखो समय अंतराल भी मिल रहा है 30 मिनट का। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूरी भी दे रखी है हमें, कितना दे रखा है, 600 किलोमीटर की, और हमें क्या दे रखा है, उनके चालों में अंतर 400 किलोमीटर कम हो जाता है बोल रहे हैं, तो हमें क्या दे रखा है, उनके चालों का अंतर भी दे रखा है। तो एक क्वेश्चन किस टाइप से बन जाएगा फ्रेंड, ये क्वेश्चन हमारा दूरी वाले फॉर्म से बन जाएगा, दूरी बराबर दो चालों का गुणनफल बट्टे दो चालों का अंतर गुणा समय अंतराल। ठीक है फ्रेंड, बट हमारे पास क्या है, हमारे पास फर्स्ट चाल नहीं है। ठीक है, तो हम वो चाल मान लेंगे, हमारे पास फर्स्ट चाल नहीं है तो हम चाल मान लेंगे एक्स, चाल क्या मान लेंगे हम, एक्स किलोमीटर पर आवर मान लिया। ठीक है, अब हमारे पास दूरी दे रखा है, दूरी कितना दे रखा है, 6000 किलोमीटर, तो 6000 लिख दिया, और हमारे पास चाल कितनी, एक्स है। तो हम क्या करना पड़ता है, दो चालों का गुणनफल होता है। अब फर्स्ट चाल x है तो दूसरी चाल क्या हो जाएगी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपनी मौसम खराब होने के कारण उसे अपनी औसत गति में 400 किलोमीटर पर आवर कम करनी पड़ी। जब मीन चाल कितना x किलोमीटर की है, तो जब x में से 400 किलोमीटर कम कर देंगे तो उसकी सेकंड चाल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस 400 कर देंगे। ठीक है, बट्टे दो चालों में अंतर कितने का है, 400 किलोमीटर पर आवर का, 400 गुणा समय अंतराल कितना है, 30 मिनट का, तो 30 बट्टे क्या कर देंगे, ये मिनट में दे रखा है और यहाँ सब किस में है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसे हम क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, कितना आ गया यहाँ पर से, 1/2 और 4 दूनी 8, 8 छक 48, तो कितना है हमारे यहाँ से 1 2 3 1 2 48 लाख, और इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, x² माइनस 400x। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ से क्या जाएगा, x² माइनस 400x, और ये माइनस यहाँ लेंगे से भी 48 लाख बराबर 0। तो फ्रेंड, अभी हमारा क्या बन गया, ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम 9th 10th में कर चुके हैं। तो इसमें क्या करते हैं फ्रेंड, पहले और अंतिम वाले को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इनको गुणा करके ऐसे फैक्टर करते हैं कि अगर गुणा करके तो इतना आ जाए, और उनको प्लस या माइनस करके कितना आ जाए, बीच वाला आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, तो कितना होगा, 48 लाख ही होगा। तो हमें इसके ऐसे फैक्टर करने होंगे कि जोड़ या घटा करके तो -400 आए, और उनको गुणा करके कितना है, 48 लाख आए। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिख देते हैं पहले, x², 24 दूना 48, 24 दूना 48,
24 दूना 2000, 24 दूना 48, 1 2 3 4 5। ठीक है फ्रेंड, अब देखो हमने क्या कर दिया, इसका ऐसे गुणनखंड कर दिया, देखो ऐसे फैक्टर कर दिया। देखो 24 माइनस 2400 है, और क्या है ये, इसे प्लस करना पड़ेगा, और प्लस 2000 का है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर से कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके, -400 आ जाएगा। ठीक है, -2400 x और 2000 x माइनस 2 3 4 5। अब देखो फ्रेंड, हमने इसका क्या किया, हमने इसके ऐसे गुणनखंड किए, ऐसे फैक्टर किए कि जोड़ या घटा करके कितना आना चाहिए, -400 आना चाहिए, और इनको गुणा करके कितना आना चाहिए, 48 लाख आना चाहिए। ठीक है, तो देखो इनको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2000 आएगा, -400 आएगा। देखो -2400 x है, और प्लस क्या है, 2000 x है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -400 x, और इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 48 लाख आएगा। ठीक है फ्रेंड, अब ये 2 को एक बार लेते हैं, और ये 2 को एक बार लेते हैं, और ये 2 में क्या कॉमन है, हमारा x कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, x माइनस 2400। ठीक है, और इन 2 में क्या कॉमन है, प्लस के 2000 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, x माइनस 2400 बराबर 0। ठीक है फ्रेंड, अब देखो हमारे पास क्या क्या कॉमन है, x माइनस 2400 कॉमन है, और x माइनस 2400 कॉमन है, तो यहाँ पर से हम सिर्फ एक x माइनस 2400 को लेंगे, और एक इसे लेंगे x प्लस 2000 को, बराबर 0। अब x माइनस 2400 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना होगा, प्लस के 2400, एक तो ये आया, और यहाँ पर x प्लस 2400 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर माइनस के 2000। ठीक है फ्रेंड, अब देखो ये x हमने क्या माना था, x हमने चाल मानी थी, उसकी मीन चाल। तो देखो चाल हमारे क्या नेगेटिव में कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमारी चाल कितनी होगी, 2400 किलोमीटर पर आवर की चाल होगी। चाल कितनी होगी हमारी, 2400 किलोमीटर पर आवर की चाल होगी। बट हमें चाल ज्ञात नहीं करना, हमें क्या ज्ञात करना है कि समय ज्ञात करना है, मीन समय ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या है, चाल है हमारे पास, और हमारे पास दूरी भी पता है। दूरी कितनी है हमारे पास, 6000 बट्टे चाल कितना हमारे पास, 2400। तो हमारा क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 4 4 पंचे 20 बट्टे 6 24, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, कितना आया, 5 बट्टे 2, और इसे घंटे के गुणा करें, 2 दूना 4, सही, 1 बट्टे 2 घंटे। तो जो मीन टाइम कितना आया, 2 से 1 बट्टे 2 घंटे, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। चलो ठीक है फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हो और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उन दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।